बोल रहा हूँ। अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, अगर आपसे पूछ ले कि आपके मध्य भारत के पठार का निर्माण कैसे हुआ है, तो निर्माण हुआ है विंध्यन सेल समूह के अपर्दन से। और निर्माण कैसे हुआ है, तो विंध्यन सेल समूह की इकाई से हुआ है, अपर्दन से हुआ है। विंध्यन सेल समूह के अपर्दन का मतलब होता है ना घिस घिस के रगड़ खा खा के क्या होना, उनके कंकड़ पत्थर एक जगह क्या हो जाना, जमा हो जाना, उसके अपर्दन से हुआ, विंध्यन सेल समूह के अपर्दन से हुआ है। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले निर्माण इससे हुआ, कौन कौन से जिले मिलेंगे यहाँ पे हमको, इसमें बताओ क्या क्या जिले मिल जाएंगे आपको, भी देखा था आपने डायग्राम में। मुरैना मिलेगा आपको, है ना, श्योपुर मिलेगा, मुरैना मिलेगा, श्योपुर मिलेगा, 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 नीमच मिलेगा, ये आदि है ना, से बहुत सारे जिले इसमें आते, जितने भी आते हैं ये जिले इसमें शामिल है। इसके पश्चात में, जिले के पश्चात में अगर मैं आपसे पूछ लूं, यहाँ पे जो वर्षा होती है कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है आपकी वर्षा, चलो वर्षा से पहले जलवायु समझा दो। जलवायु देखना, जलवायु यहाँ पे पाई जाती है आपकी विषम जलवायु। कैसी जलवायु पाई जाती है आपकी, विषम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु का मतलब, और गर्मी में ज्यादा क्या पड़ेगी, गर्मी पड़ती है, तो विषम जलवायु पाई जाती मतलब ठंड में क्या पड़ेगी आपकी, ज्यादा ठंडी पड़ेगी, ठंडी में ठंडी क्या पड़ेगी, अधिक, और गर्मी में गर्मी अधिक। क्या मालवा के पठार की जलवायु कैसी थी, अगर मैं पूछूं आपसे तो समशीतोष्ण जलवायु थी, मतलब ठंडी में ठंडी कम पड़ेगी और गर्मी में गर्मी भी कम पड़ेगी, नॉर्मल रहती है ना। और आपकी याद रखना है विषम जलवायु किसकी होती है, मध्य भारत के पठार, मतलब ठंडी में अधिक ठंड पड़ेगी और गर्मी में गर्मी अधिक पड़ेगी। क्लियर है क्या। अब वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा आपकी होती है यहाँ पे 50 से कितने सेंटीमीटर होती है वर्षा आपकी, वर्षा होती है 50 से 75 सेंटीमीटर की। सबसे कम वर्षा वाला एरिया, मतलब नॉर्मल सी वर्षा इतनी कम होती है ना, बुंदेलखंड में सबसे कम होती है, पर इधर भी 50 से 75 सेंटीमीटर, मतलब औसत की बात करें तो 50 से 75 सेंटीमीटर ही क्या होती है आपकी यहाँ पे वर्षा होती है। अगर वर्षा कम हो रही तो कैसा वन मिलेगा आपको, काटिले वन, कटीले वन मिलेंगे ना, तो कांटेदार वन मिलेंगे। वन अगर पूछे तो वन कैसे मिलते हैं यहाँ पे, तो कटीले वन मिलते हैं, कटीले या शुष्क पर्णपाती वन, कटीले या शुष्क पर्णपाती, वही आपके कांटेदार वन मिलेंगे, शुष्क पर्णपाती वन मिलेंगे। वो पानी, कम पानी में तो वही वन होते हैं जो कांटेदार वन होते है ना, जिनके फल फूल नहीं आते, फल फूल नहीं आते है ना, कांटेदार वन, जैसे कि आपका हो गया बबूल हो गया, बबूल के बाद में क्या हो गया, प्लास हो गया, प्लास के बाद में आपका क्या हो गया, खेर हो गया। इसी प्रकार के क्या मिलते हैं वृक्ष में, खेजड़ी सुनते हो ना, खेर, वही खेजड़ी खेर, ठीक है, वही बोलते हैं इसको खेजड़ी को। वन के बाद में अगर यहाँ पे वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर हो रही है, वन कैसे कटीले। आप देखो यहाँ की जो मिट्टी है ना आपकी, मिट्टी की बात है, देखो यहाँ पे चंबल नदी प्रवाहित होती है इस एरिया में, तो चंबल नदी बड़े बड़े क्या करती है, बिहड़ों का निर्माण करती है। बिहड़ मतलब होता है गड्ढा, ऐसे मतलब बिहड़ बनाती, घाटी है यहाँ पे ऐसे गड्ढे बना के जाती है, तो बड़े बड़े क्या बनाती है, वो बिहड़ बनाती है। आपने देखा होगा चंबल क्षेत्र देखा होगा, भिंड मुरैना श्योपुर वाला क्षेत्र, तो बड़े बड़े बिहड़ बना के जाती है, प्रवाहित होती है पानी के साथ में, यह बहा के लाती है अपने साथ में, मिट्टी बहा के लाती है, कौन, चंबल नदी। तो चंबल नदी जो मिट्टी बहा के लाती है, जो भी नदियां बहा के लाती है उसको बोलते हैं, कौन सी मिट्टी निर्माण होता है, जलोढ़ मिट्टी का। तो ये चंबल नदी कौन सी मिट्टी बहा के लाती है आपकी, जलोढ़ मिट्टी बहा के लाती है। और साथ में यहाँ पे कछारी मिट्टी भी होती है ना, तो जलोढ़ और कछारी का मिश्रण मिलता है, और जलोढ़ और कछारी मिट्टी है, तो पानी की मात्रा कितनी है आपकी, 50 से कितने सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर। तो कैसे फसल हुआ होगी यहाँ पे, कैसी फसल हो जाएगी आपकी, अगर मैं पूछूं तो आपसे, अरे कैसी फसल हुआ, मोटा अनाज हुआ होगे, मोटा अनाज जैसे कि नील हो गया, जो कम पानी में भी क्या हो जाए, उग जाए, ऐसी फसल हुआ होगा ना, जैसे जवार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, सरसों, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सरसों की हांडी। मध्य भारत के पठार को सबसे ज्यादा सरसों के उत्पादन के कारण क्या कहते हैं, सरसों के उत्पादन के कारण ही क्या कहते हैं इसको, सरसों की ना क्या कहते हैं, सरसों की हांडी कहते हैं। किसको कहते हैं, मध्य भारत के पठार को कहते हैं सरसों की क्या कहते हैं, इसको हांडी कहते हैं। सरसों की हांडी किस भूभाग को कहते हैं, तो आप बताओगे क्या, मध्य भारत के पठार को कहते हैं। सरसों की हांडी किस भाग को कहते हैं, तो मध्य भारत के पठार को कहते हैं। क्लियर है क्या। यहाँ पे कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, इधर देख लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो आपने सुना होगा, नदियों की बात करें तो चंबल नदी प्रवाहित होती है,
सुना आपने चंबल का नाम? 965 किलोमीटर क्या है उसकी लंबाई है। चंबल नदी हो गया, सीप नदी हो गई, पार्वती नदी हो गई, आपकी आस्था से निकलती पार्वती नदी है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होती है, आपकी नदियां भी क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो ये आपके मध्य भारत के पठार के बारे में जानकारी। एक बार फटाफट देख लो मध्य भारत का पठार, है ना। तो मध्य भारत की अक्षांश स्थिति कितनी है, 24 डिग्री से लेकर 26 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर स्थिति कितनी है, 74 डिग्री 50 मिनट से लेकर 79 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर। आपको याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ना है। स्थिति की बात करते हैं, विंध्यन सेल समूह से क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ है आपका, है ना। और जिले कौन कौन से आ सकते हैं आपके, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, है ना। आपको जो दिमाग में नीमच आ गया। फिर उसके बाद जलवायु कैसी, तो विषम जलवायु पाई जाती है, मतलब ठंड में बहुत ठंड पड़ती है, गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है। वर्षा की बात करूं तो यहाँ पे 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर कम वर्षा होती है। अगर कम वर्षा हुई तो वन किसे मिलेगा आपको, कांटेदार वन मिलेगा, शुष्क वन मिलेगा ना। तो कांटेदार में बबूल, पलाश, केर वाले वृक्ष मिलेंगे आपको, है ना। और मिट्टी कैसी मिलेगी, देखो चंबल नदी प्रवाहित होती है, बड़े बड़े गड्ढों की निर्माण करती है। तो चंबल नदी पानी के साथ में बहा के लाती है क्या, मिट्टी को। तो ये मिट्टी कौन सी होती है आपकी, जलोढ़ मिट्टी होती है, कछारी मिट्टी होती है। और ये मिट्टी बह के आती है ना, तो इन मिट्टी में जो फसल उगा सकते हैं अपन, देखो वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर, मिट्टी जलोढ़, तो यहाँ पे जो उगाते आप उगा सकते हो, पर वर्षा कम होने के कारण गेहूं और सोयाबीन जैसी फसलें नहीं उगाती है लोग। मोटा अनाज उगाते जो कम पानी में उग जाए, जैसे कि आपका ज्वार, बाजरा, मक्का। आपको पता होगा ज्वार, बाजरा, मक्का और तिल और सरसों की खेती में क्या लगती है, पानी का कम लगता है, पानी क्या लगता है, कम लगता है, इसी कारण से। और ये क्षेत्र में सरसों सबसे ज्यादा उगाने के कारण इसको क्या बोलते हैं, इस मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहते हैं। और उसके पश्चात में जो आपके ये किस क्षेत्र में आता है आपका, ये इसमें जो नदियां प्रवाहित होती है, चंबल होती है, सीप होती है, पार्वती होती है। और इसका क्षेत्रफल कितना है आपका, 32,896 किलोमीटर है, जो कितना है मध्य प्रदेश का, यहाँ लिख लो क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है आपका, 32,896 वर्ग किलोमीटर है, जो कितना होता है आपका पूरे मध्य प्रदेश का 10 पॉइंट